सुरजीत एक नई कार खरीदता है और कार खरीदने के बाद अपने 3 दोस्तों के साथ अपने घर से 40 किलोमीटर दूरी पे अयोध्या में पहुंचता है। वहाँ की जो एक सरयू नदी होती है, ये चारों दोस्त वहाँ पे स्नान करने के लिए और घूमने के लिए जाते हैं। और जब ये हजारों की भीड़ में पहुँचते हैं तो इनके पीछे साधु संत और फूल बेचने वाले लग जाते हैं। तो कुछ फूल बेचने वाले लोग इनके पीछे लगे हुए थे और कुछ संत और साधु पीछे लगे हुए थे कि पूजा करवाने के लिए पैसे मांग रहे थे। तो जो फूल बेचने वाली एक महिला थी जिसका नाम था अंशु, वो बहुत दूर तक पीछे चली जाती है इन लोगों के। तो एक दोस्त होता है, वो रुक जाता है तो पूछता है, मैडम कितने का है फूल? तो मैडम बोलती 20 रुपए का। तो बोलती 4 जगह कर दो, 4 फूल कर दो और 4 फूल को पैक कर दो। तो जो 4 दोस्त होते हैं, 3 होते हैं पास में, चौथा जो सुरजीत होता है वो दूर होता है उनसे। तो एक दोस्त वो चारों फूल पैक करवा लेते हैं और मैडम से पूछते हैं कि सरयू नदी में फूल डालना अलाउ है या नहीं है। देखो जो मैडम थी अंशु, उसको तो फूल बेचना था, तो वो तो बोल ही देगी कि हाँ नदी में डालना अलाउ है। तो उसने दे दिए 4 फूल। तो जो उसके 20 रुपये फूल 80 रुपये टोटल बन रहे थे। तो जो अंशु थी, सुरजीत की नज़र जब अंशु पे पड़ती है और अंशु जो होती है सुरजीत को देख लेती है, तो वो अपना पैसे छोड़ देती है और इस तरह से भागती है शर्मा के कि वो दोबारा जल्दी नज़र नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सटे जिला सुल्तानपुर की है। आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से आखिर इस घटना में क्या हुआ इन लोगों के साथ। तो जो लड़की होती है उसका नाम अंशु होता है और जो लड़का होता है सुरजीत होता है उसका नाम। इन दोनों की शादी होती है बहुत धूमधाम से और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो कुछ समय तक तो ठीक चला इनके साथ। और उसके बाद जो दोनों में तलाक हो जाती है। जो अंशु होती है सुरजीत से तलाक हो जाती है अंशु की। सुरजीत खुद अंशु को तलाक दे देता है। अंशु अपनी मर्जी से तलाक नहीं लेती है, हो जाती है। अंशु अब अकेले रहा करता था और अंशु का जो घर होता है अयोध्या से 120 किलोमीटर दूरी पर होता है। और अंशु एक दिन सरयू नदी में, अयोध्या की सरयू नदी में स्नान के लिए सोचता है और वहाँ पर जाने का प्लान बनाता है। एक नई कार खरीदता है और 3 दोस्त को लेके 4 टोटल लोग जाने की तैयारी करते हैं और पहुँच जाते हैं सरयू नदी में और अयोध्या में घूमने के लिए। तो वहाँ पे पहुँचते हैं तो कुछ साधु संत और कुछ फूल बेचने वाले उन चारों के पीछे लग जाते हैं। तो संत कह रहे थे कि पूजा पाठ करवाना है, पैसे इतने पड़ेंगे। और जो फूल बेचने वाली थी महिला, जो अंशु थी, वो बहुत दूर तक उन लोगों के पीछे पीछे जाती है। 3 दोस्त थे, चौथा दोस्त जो सुरजीत था वो दूरी पे था काफ़ी। तो एक दोस्त आखिर रुक ही जाता है, बोलता है कि मैडम कितने के हुए फूल आपके? बोलती एक फूल 20 रुपए का है, 4 फूल बना दो। तो 4 फूल निकाल के दे देती है, 80 रुपये होती हैं। बनते हैं 4 फूल के। जो अंशु होती है उसकी नज़र पड़ जाती है सुरजीत पे, जो कि उसका तलाकशुदा पति था जिससे 4 साल पहले उसकी तलाक हुई थी। तो वो शर्मा के कहीं छुप जाती है और दिखाई नहीं देती। और इधर जो 3 दोस्त होते हैं वो बोलते हैं 80 रुपये नहीं लेके गई, और उसका इंतज़ार भी करते हैं। और दूसरे दोस्त बोलते हैं कि कोई ना, 5 मिनट बाद खुद लेने आएगी। और इंतज़ार करते करते वो आती ही नहीं है और वो लोग चले जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। और कपड़े उतारते हैं चारों, और किनारे पे तो कुछ गंदा पानी था, लोगों के नहाने से गंदा हो गया था। और जहाँ पे गंदा पानी समाप्त होकर अच्छा पानी शुरू होता है, थोड़ा नदी में, सरयू नदी में अंदर की ओर ये लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं।
तभी जो होती है अंशु, इसकी नज़र सुरजीत पे पड़ती है, सुरजीत अंशु को देख लेता है। तो जो अंशु होती है सुरजीत को और इसके तीनों दोस्तों को ज़्यादा गहरे में जाते हुए एक बच्चे के हाथ एक खबर भेजती है कि इनको बोलो कि ज़्यादा गहरे तक ना जाएं, डूबने का खतरा रहेगा और बाढ़ भी आ सकती है। और जो इसकी जो पानी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, काफ़ी हवा में जो इसकी लहर आएगी तो इसमें नुकसान हो सकता है। तो 3 दोस्त होते हैं वो तो वापस आ जाते हैं किनारे पे, और जो चौथा सुरजीत होता है उसका तलाकशुदा पति वो नहीं आता। तो घुस के पानी में जो अंशु होती है वो बोलती है कि पानी जो है बहुत गहरे में पहुंच गया, आप किनारे पे आओ। तो देख लेता है सुरजीत, तो सुरजीत रोने लगता है। जो उसके दोस्त होते हैं वो भी सोचने लगते हैं कि फूल बेचने वाली और इन लोग का क्या रिश्ता हो सकता है। तो सुरजीत पूरी कहानी बताता है कि ये 4 साल पहले मेरी पत्नी थी, इनसे मेरी तलाक हो गई थी। दोस्त बोलते हैं भाभी। तो ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। और पहले जो सुरजीत होता है अंशु को बहुत परेशान किया करते थे, और अंशु जो थी 4 साल बाद भी उसको अपने पति के लिए उतनी ही चाहत दिल में थी, क्योंकि जो अंशु थी उसने गंदे से कपड़े और क्या शक्ल बना रखी थी। दोस्तों, ये कहानी का फर्स्ट पार्ट था। अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला पार्ट यहीं पे खत्म करते, मिलते हैं एक नए पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।